नमस्कार दोस्तों। इफ़ दिल्ली वालास आर बाइंग इन गुड़गांव और जिससे गुड़गांव का रियल एस्टेट भाग रहा है 1-1.5 साल से, तो देन हु इज़ बाइंग इन दिल्ली? ये क्वेश्चन आंसर होगा इस वीडियो के तहत। सबको जानने को मिलेगा जो गुड़गांव रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड रहते हैं, दिल्ली वाले हैं एंड इस रीजन में एंड यूज़ या इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढ रहे हैं। ये वीडियो को आप शेयर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में आपको पता है कि कोई भी प्रॉपर्टी बिकती है तो बेचने वाले की मजबूरी से ज़्यादा खरीदने वाले की मजबूरी, और वो मजबूरी क्या है? ठीक है, आज मैं उस कलर का शायद कुछ पहन नहीं रखा, बट आप लोग विजुलाइज कर लो वो कलर। ठीक है, मे बी मेरी आईब्रोज ही दिख रही होंगी उस कलर। ठीक है, तो वो वाली एक लिमिटेशंस है। तो वो लिमिटेशन में दिल्ली वाले जब चीज़ें पहले बेचा करते, आज से 2-3 साल पहले, तो ये बिल्डर फ्लोर खरीदा करते थे। अब वो बिल्डर फ्लोर वाला मामला ठंडा हो गया है जब से स्टिल्ट पॉलिसी लटकी पड़ी है अधर में पिछले 1.25 साल से, और अगले 1-1.5 साल और लटकी हुई मैं इसको देख रहा हूँ। और फिर भी जब वो आएगी भी, कुछ आई भी, तो भी उसको बनने में 2-3 साल तो मकान बनने में भी लगते हैं। तो आज से 2 साल 2.5 साल तक आप चाह के भी नया बिल्डर फ्लोर नहीं ले सकते। आज पॉलिसी चेंज होकर आ जाए और परसों मकान बनाना शुरू कर दो तो भी 1.5 साल तो लगेगा सप्लाई आने में मार्केट को, और ये ऐसा हो नहीं रहा। तो ये मामला एक तरफ हो गया। अब जो दिल्ली वाले हैं उस कलर में भी लेते हैं, वो दे आर चेजिंग द रीसेल वाला स्टफ। मे बी जैसे कि आपका जो तेजी आई है कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा, द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो कंप्लीशन पे हो चुके हैं या कंप्लीशन पे आने वाले हैं, तो वो लोग, अभी मैं बताऊंगा कौन खरीद रहा है, वो टॉपिक वही है, पर हो क्या रहा है उससे बता रहा हूँ कि ये लोग वो हैं जो गुड़गांव जो आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके बच्चे या नेक्स्ट जनरेशन का कोई लिंक है गुड़गांव का। तो सबसे पहले तो ये हैं। दूसरे ये हैं जिनको इनहेरिटेंस में दिल्ली में कुछ मिला है और वो आधा होके दिल्ली में अब कुछ खरीदवा नहीं सकता, तो दे आर मूविंग इनटू इट। तो ये दो तरह के लोग हैं। पुराने लोग जो 40-50 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और उम्र उनकी 65-70 हो गई, वो नहीं बेच रहे अभी भी। उनके बच्चे जो ले जा रहे हैं, जिनके माता पिता मान जाते हैं वो, या जिनके माता पिता भी 75, 80, 85, 90 में चले जाते हैं, तो जो 50-55 वाले रह जाते हैं, जो खुद कर रहे हैं काम या उनके बच्चे करने वाले हैं या कर रहे हैं, बेटा बहू कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर इनसे जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है जी, वो दिल्ली वाला ही खरीद रहा है, बाहर वाला नहीं खरीद रहा दिल्ली की प्रॉपर्टी। अब ये दिल्ली वाला कौन है जो खरीद रहा है? अब इस पे हम थोड़ी इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे। दिल्ली के अंदर जो भी काम धंधे होते हैं उन्हें सनसेट इंडस्ट्री बोला जाएगा। सामान बेचना, बस वहाँ ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ऐसी कोई ग्रेट सर्विसेज नहीं होती, कोई आईटी नहीं है, कोई जो सनराइज सेक्टर्स है जो आगे 30-40-50 साल जो नौकरियाँ जिनमें रहेंगी, जिनमें पैसा रहेगा, वो सब चीज़ें नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में है जी, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, होटल चल रहा है, चावड़ी बाज़ार में सामान बिक रहा है, होलसेल का मार्केट है जी, चांदनी चौक है, ये वाला पैसा है। अब ये आपको पता है पैसा कौन सा है। तो ये वाले जिनके काम धंधे इतने चल रहे दिल्ली में, अब ये वाला वो पैसा दिल्ली में ही सेट करता है, क्योंकि अब ये गुड़गांव में इतना सेट हो नहीं पाता, या उसकी चाहत दिल्ली से इतनी जुड़ी हुई है कि उसका सब कुछ ही दिल्ली में, तो वो अपग्रेड करता है। जब वो अपग्रेड करता है किसी, जैसे मान लो कोई उत्तम नगर में रह रहा हो, या मैं सारे नाम लेके को वो दिल्ली में पाड़ नहीं मचाना चाहता कि ये लो वाली दिल्ली है, ये हाई वाली दिल्ली है, बट आप समझ लो कि जो दिल्ली में बेटर जगह जाना चाहता है, जो 150 गज के फ्लोर में रह रहा था, 130 गज के फ्लोर में रह रहा था, वो 200-250 गज के फ्लोर में जाना चाहता है, जो 2 फ्लोर लेना चाहता है, जो बेटर करना चाहता है, तो वो उनसे खरीदता है और वो यहाँ खरीद रहे हैं। तो ये पासिंग द पार्सल चल रहा है। बाकी जो लुटियंस दिल्ली है, महंगी वाली दिल्ली है, जहाँ चीज़ें 70-80, 100 करोड़ 150 करोड़ की आती हैं, वो एक अलग जेंट्री लेती है। वो तो बाहर की, जो उनको दिल्ली का एड्रेस चाहिए और जो मोटा पैसा इक्विटी मार्केट में कमा लिया, कंपनी लिस्ट होगी, डी लिस्ट होगी, या शेयर, जो भी इस तरह का सिस्टम होता है, वो लोग अलग हैं। पर दिल्ली के अंदर दिल्ली वाले ही ले रहे हैं, और दिल्ली की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है। तो दिल्ली में ये जो खरीद फोक्त होती है, दिल्ली की जिसे कहते हैं पुड़िया घूमती है, वो कि इसने इससे खरीदा और एक आदमी बाहर चला गया। तो और दूसरा इनहेरिटेंस का, कि भी दिल्ली वालों के जो बच्चे बाहर सेटल हो गए हैं, अमेरिका में या कहीं और कहीं भी सेटल हो गए हैं, उनकी जब दिल्ली की प्रॉपर्टी बिकती है, तो वो दिल्ली की प्रॉपर्टी बेच के नेचुरली अगर इंडिया में लेना चाहते हैं तो बगल में 15-20 किलोमीटर इधर गुड़गांव में ले रहे हैं।
तो दिल्ली की प्रॉपर्टी, अगेन आई विल रिपीट, दिल्ली वाला ही ले रहा है और वो अपग्रेड हो रहा है, नीचे से ऐसे अपग्रेड होता जा रहा है। थोड़ा लोन, कई बार क्या है, आप वो पैसा ले लेते हो, थोड़ा अपग्रेड करने में 40-50-60 लाख का कमी पड़ती है कई बार, तो कोई लोन लेके पूरी कर लेता है। ये वाली चीज़ें भी हो रही हैं। तो हमें कन्फ्यूजन में नहीं आना है कि अरे तो सब गुड़गांव में जा रहे हैं तो दिल्ली, अरे दिल्ली में बहुत लोग हैं बाबा, 2.5 करोड़ है। आपकी सिर्फ द्वारका 18 लाख 20 लाख की पॉपुलेशन है, एक द्वारका, जो एक अलग से मतलब एरिया है दिल्ली का। तो द्वारका 18-20 लाख में से अगर 5%, 1 लाख के करीब द्वारका एक्सप्रेसवे पे आना चाहती है तो 25,000 यूनिट चाहिए फ्लैट की। कई बार क्या होता है, लोग ना जैसे गाड़ी में जाते हैं, कई मम्मियाँ होती हैं जो बच्चे दिखा रहे होते हैं, अरे भाई ये माचिस की डिब्बी की तरह इतने फ्लैट आ रहे हैं, कित भरेंगे, ये तो यूं ही ऐसे। मैंने सुना है लोगों को क्वेश्चंस रेज करते, वो जितनी माताएं हैं या जो हमारे एल्डरली लोग हैं, पेरेंट्स का सवाल रहता है, जब वो ऐसे करके देखते हैं, वो ऐसे देख के खड़े होकर काउंट नहीं करते। भाई एक प्रोजेक्ट है, 500 फ्लैट है, 1000 फ्लैट है, 1500 फ्लैट है, 600 है, 700 है, 800 है, 300 है, 500 है, ऐसे ही है, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब सारे ऐड कर लोगे और सबको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी लाख की फिगर आने के लिए 25,000 फ्लैट चाहिए। तो 25,000 फ्लैट तो 30-40 प्रोजेक्टों को देख लोगे तब जाके दिखेंगे। मैं अफोर्डेबल हाउसिंग भी काउंट करने को बोल रहा हूँ, कोई सी किसी तरह कर लो। हालांकि दिल्ली वाले दिल्ली की प्रॉपर्टी बेच के, उस प्रॉपर्टी को बेच के अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं ले रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग का अलग क्राउड है, ठीक है। दिल्ली वाले तो महंगी चीज़ ही ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो 150-200 गज की भी ठीक ठाक सी कोई जगह पे बिकी हुई इतना पैसा दे देते कि गुड़गांव में आप खरीद सकते हैं आराम से, ठीक है। तो मार्केट में अभी दिल्ली का ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। दिल्ली 2.5 करोड़ दिल्ली है, 2.5 करोड़ की दिल्ली में भाइयों बहनों, अगर 4% दिल्ली अगले 4 साल में गुड़गांव में आना चाहती है तो 4% दिल्ली का मतलब होता है 10 लाख लोग। 10 लाख लोग यानी 4 से डिवाइड किया तो 2.5 लाख यूनिट चाहिए। और 4% का मतलब है कि हर साल केवल 1% दिल्ली, सिर्फ 1%, 100 में से एक आदमी गुड़गांव आना चाहेगा, जबकि शायद नंबर ज़्यादा हो, लेकिन एक आदमी आना चाहे, सिर्फ 100 में से एक, और अगले 4 साल में केवल 4 आदमी जाना चाहें तो 2.5 लाख यूनिट चाहिए। सप्लाई है नहीं। 2025 और 26 में बहुत और उछाल दिखेगा रियल एस्टेट में, रेडी टू मूव इन के अंदर दिखेगा। तो अभी कहीं भी ये ऐसा लग रहा है कि थकान हो रही है, लेकिन एक बार आप द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली साइड से कनेक्ट होने दो, फिर आपको और पता चल जाएगा। क्योंकि दिल्ली वाले जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेच के लेनी है ना, वो उसको इतना अभी भी दर्द नहीं हो रहा। हो सकता है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के 2500 स्क्वायर फीट का फ्लैट ले सकता था और वो सोता रहा, नहीं पता चला। अब वो बेच के फिर अगर प्रॉपर्टी 25% भी बढ़ गई गुड़गांव में तो भी 2000 स्क्वायर फीट का तो पकड़ ही लेगा, और बढ़ गई तो 1800 स्क्वायर फीट का पकड़ लेगा। यहाँ प्रोडक्ट आते रहेंगे उन साइजेस में, तो उसको वो ज़्यादा विचार नहीं कर रहा, ना फॉलो कर रहा उस तरह। अब जैसे कोई स्टॉक है, अब वो 100 रुपये से 500 की तरफ जा रहा है, तो कभी 100 का था, अब 350 हो गया, 500 की तरफ से जा रहा है। तो अब आप 350 पे पहली बार उसको देखते हो और आपको एनालाइज करते हो, आपको लगता है यार 500 पे जाएगा, तो आप खरीद लेते हो। यू आर नॉट बॉदर्ड कि वो 100 रुपये का भी था और मैं 100 रुपये पे ले सकता था, नहीं लिया था। ऐसे करोगे तो शेयर मार्केट में कभी खरीदा ही नहीं जाएगा। भाई एशियन पेंट्स 2800 का हो गया, तो कभी तो 100-200-300 रुपये का भी था, नहीं खरीदा तो क्या हो गया। HDFC बैंक 1400 कुछ का चल रहा है, वो भी तो 40 रुपये का आया था लिस्ट जब हुआ था। तो उस टाइम नहीं लिया तो क्या बीच में लिया नहीं लोगों ने? क्या अब नहीं लेंगे? क्या अब लेके पैसे नहीं कमाएंगे? ये शेयर मार्केट के जो स्टॉक्स के एग्जांपल्स के तहत बोल रहा हूँ मैं, इनको खरीदने को नहीं बोल रहा, एग्जांपल लेने को बोल रहा हूँ। तो हर पॉइंट पे खरीदार है और एक फ्रेश सप्लाई आ रही है खरीदार की। पर जो विंडो शॉपर, जैसे मैं वेबिनार्स में बोलता हूँ अपने, विंडो शॉपर जो बहुत दिन के लिए रह लेता है ना भाई, नहीं खरीदा जाता। दुनिया को क्या बोल रहा, मैं अपना ही बता रहा हूँ। मतलब किसी प्रोजेक्ट में मान लो ले लिया और वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा कर रहा है और रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और बढ़े हुए रेटों पे लेते जोर लगता है, ये भी एक फैक्ट है। जिसने HDFC 40 रुपये पर उठा लिया ना, अब वो सोचता है 1400 पे क्या लूँ, कुछ और ले लेता हूँ। ये साइकोलॉजी है। हालांकि इन्वेस्टर को सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो मैं चीज़ ले रहा हूँ उसमें कितना दम है और उसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। ही शुड नॉट थिंक अबाउट कि मैंने पहले कितने पे लिया था और ये मैं ऐसे दूसरी ले लेता हूँ। पर ये बहुत डिफिकल्ट है रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना। तो मैं विंडो शॉपर्स को भी बोल रहा हूँ
कि अब थोड़ा सा टाइम फॉर एक्शन आ गया है। अगर आप पैसा लेके बैठे हो और साइड्स पे हो तो यू शुड चूज समथिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड टेक द प्लंज, बिकॉज चीज़ें आगे जो लोग कह रहे हैं, जैसे होता क्या है ना, मैं आपको एग्जाम्पल के तहत बताता हूँ और मज़ा आएगा। बहुत लोग पूरियाँ खा रहे हैं, पूरियाँ तली जा रही हैं, ठीक है, और पूरी बनाने वाले थक गए हैं, ठीक है, तलने वाले थक गए, तेल ख़त्म हो रहा है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि बस यार ये तो ख़त्म होने वाला है, बस हो गया प्रोग्राम, ठीक है, और ये अभी तो भीड़ है, मतलब ये तो इसका प्रोग्राम। उनको, जिसको ये नहीं पता कि आटा अभी कितना बचा हुआ है और फ्रेश 20 लोग और बैठे हैं, ये लंगर क्या है मैं बताता हूँ। हमें ऐसे लगता है कि मैं भी बहुत ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था या थोड़ा रहता भी हूँ, ठीक है, ये सबको ऐसा लगता है। वो फिर वो आटा गूंदने वाले चेंज हो जाते हैं, तेल के पीपे नए आ जाते हैं, खाने वाले नए आ जाते हैं, बनाने वाले नए आ जाते हैं, और प्रोग्राम चलता ही रहता है, वो बंद नहीं होता। हमें लगता है कि हम यहाँ बहुत देर से खड़े थे, हमने इतने लोगों को खाते हुए देख लिया, इतना बनते देख लिया, अब तो ये बंद हो जाना चाहिए, खाने वाले भी नहीं आएंगे और बनाने वाले भी नहीं आएंगे और ये खाना भी खत्म हो जाएगा। नहीं होता जी, चलता रहता है, वो प्रोग्राम चलता ही रहता है। न्यू लाइक ये लोग चेंज हो गए, शिफ्ट चेंज होगी सामान चेंज हो गया, ठीक है, डिश चेंज होगी, या वो चलता रहेगा। क्योंकि जो आगे देख सकता है, मेरे जैसे सप्लाई भी देख सकते हैं, डिमांड भी देख सकते हैं, दोनों चीज़ देख रहे हैं। अभी तक पार्टी नहीं शुरू हुई है, अभी तो दिल्ली वालों ने आना है, अभी तो आना शुरू किया। अभी तो सिर्फ जो बहुत स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट दिल्ली वाले थे उनने वो कॉल लिया। अभी तो नॉर्मल दिल्ली वाला तक तो कहानी पहुंची ही नहीं है, ठीक है, उसके पास पहुंचेगी, फिर वो होगी और वो आदान प्रदान होगा और दिल्ली में दिल्ली वाला ही खरीद जाएगा। दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है। तो वीडियो कैसा लगा बताएं। कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वेबिनार्स का इन्फो ग्रुप मिलेगा। अगर ऑलरेडी आप मेरे किसी ग्रुप पे नहीं हैं, इन्फो वेबिनार वाले ग्रुप्स पे, तो आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। उस पर इंडिया के टॉप 7 शहरों की अपॉर्चुनिटीज़ लाई जाती है, कोई सा भी आपकी पसंद का हो सकता है। प्लीज़ उसको क्लिक करके ज्वाइन करिएगा। थैंक यू वेरी मच।